क्या आप जानते हैं कि कायनात की वह सबसे खुशनसीब रात कौन सी थी, जब वक्त की रफ्तार ठहर गई थी? वह कौन सा रूहानी सफर था जिसने जमीन और अर्श के फासलों को हमेशा के लिए मिटा दिया? और वह कौन सा पल था जब अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाकर अपनी उम्मत के लिए नमाज जैसा कीमती तोहफा अता किया? आज हम उसी अजीम रात का जिक्र करेंगे जिसने कायनात की तारीख बदल दी और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह मुकाम दिया जो न किसी को मिला है और न कभी मिलेगा। ये दास्तान है शबे मेराज की। ये रात मक्का की एक आम सी रात नजर आ रही थी, मगर कुदरत के फैसले कुछ और ही थे। उस वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 51 साल थी। ये दौर आपके लिए बहुत कड़ा था। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा थी। ताइफ के सफर में आपको पत्थरों से लहूलुहान किया गया था। आपके गमख्वार चाचा अब्बू तालिब और वफादार बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इसी वजह से इस साल को साले गम यानी गम का साल कहा जाता था। मगर इस टूटे हुए दिल और उदासी के आलम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र पहाड़ जैसा मजबूत था। रात का वक्त था, सितारे ऐसे चमक रहे थे मानो अल्लाह ने उन्हें दूल्हे के इस्तकबाल के लिए सजाया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेरी बहन हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक घर की छत खुल गई और नूर का सैलाब उमड़ पड़ा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में नाजिल हुए। उनके 600 पर थे जो जमीन और आसमान को छू रहे थे। उनके चेहरे का नूर ऐसा था कि देखने वाला देखता रह जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़े सफर के लिए बुलाया है। आज आपको अल्लाह के सबसे करीब ले जाया जाएगा। इसके बाद अल्लाह का मौजा हुआ। फरिश्तों ने हुजूर का शक सद्र किया, यानी आपका सीना मुबारक चाक किया। यह कोई तकलीफ देह अमल नहीं था। आपके दिल को निकाला गया और जन्नती पानी आबे जमजम से धोया गया। दिल से दुनिया की तमाम परेशानियां और गम धो दिए गए और उसे हिकमत, ईमान और नूरे इलाही से भर दिया गया। यह तैयारी थी उस सफर की जहां अल्लाह के अलावा कोई और न था। तैयारी मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने एक सवारी भेजी जिसे बुराक कहा जाता है। वह दूध जैसा सफेद और चमकदार जानवर था जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। बुराक की तेजी का आलम यह था कि जहां निगाह पड़ती वहां उसका अगला कदम होता। बुराक हुजूर के सामने अदब से झुक गया। सफर का पहला हिस्सा इजरा था, यानी मक्का से मस्जिद ए अक्सा बैतुल मुकद्दस तक का सफर। यह फासला 1200 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में हफ्तों लगते थे, मगर बुराक ने इसे पलक झपकते ही तय कर लिया। रास्ते में अल्लाह ने अपने हबीब को सबक आमोज मनाजिर दिखाए। आपने कौमे लूत के तबाह हुए घर देखे और फिरौन की वह लाश देखी जिसे अल्लाह ने इबरत के लिए महफूज रखा था। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से भी गुजरते हुए अल्लाह की निशानियां देखी। जब आप मस्जिद ए अक्सा पहुंचे तो वहां एक अजीम नजारा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर वहां मौजूद थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अजान दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया। आपने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। ये इस बात की दलील थी कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं और आपकी उम्मत सबसे अफजल है। मस्जिद का कोना कोना नूर से भर गया। नमाज के बाद आपने अंबिया से मुलाकात की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपकी उम्मत को बहुत मुबारकबाद दी। अब असल सफर शुरू हुआ आसमानों की तरफ। बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर बुलंद होने लगे। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर आपका इस्तकबाल किया। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले, जिनके चेहरे का हुस्न बेमिसाल था। चौथे और पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, जिन्होंने हुजूर को देखकर रश्क किया
कि आपकी उम्मत सबसे ज्यादा जन्नती होगी। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले, जो बैतुल मामूर से टेक लगाए खड़े थे। 7वें आसमान से आगे आप सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, एक विशाल जन्नती दरख्त जिसकी जड़ें आसमानों में और शाखें अर्श तक थीं। यहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहां से एक कदम भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्लियां मेरे परों को जला देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। वहां कोई पर्दा न था, कोई वक्फा न था। आपने जन्नत के महल और जहन्नुम के दर्दनाक अजाब देखे। फिर वह लम्हा आया जब बंदा अपने मालिक के रूबरू था। अल्लाह ने अपने हबीब से कलाम किया। वह बातें हुई जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बीच राज है। अल्लाह ने आपको जन्नत की सैर कराई और अपनी कुदरत के वे भेद दिखाए जो किसी इंसान ने नहीं देखे। इसी मुलाकात में अल्लाह ने उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया। वापसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर आप बार बार अल्लाह के पास गए और दरख्वास्त की कि आपकी उम्मत कमजोर है। अल्लाह ने रहम फरमाया और नमाजें कम होते होते 5 रह गईं। मगर अल्लाह ने वादा किया कि जो इन 5 को पढ़ेगा उसे सवाब 50 का ही मिलेगा। जब आप वापस मक्का पहुंचे तो अभी रात खत्म नहीं हुई थी। आपका बिस्तर गर्म था और वजू का पानी अभी बह रहा था। सुबह जब आपने यह वाकया कुरैश को सुनाया तो उन्होंने मजाक उड़ाया। अब्बू जहल ने चैलेंज किया, मगर आपने मस्जिद ए अक्सा का ऐसा नक्शा पेश किया और उनके आने वाले काफिले की ऐसी निशानियां बताईं कि वे दंग रह गए। मेरे प्यारे दोस्तों, शबे मेराज की यह रात हमें बताती है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नमाज वह तोहफा है जो हमें हर दिन मेराज करवाता है। जब हम सजदे में होते हैं तो हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। अल्लाह हमें इस रात की बरकतें अता फरमाए और हमें 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह नूरानी बयान पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी हाजिरी पेश करें। शुक्रिया।